Welcome back everyone in the next tutorial class of Basic Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on trigonometric function. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the rules and formula of trigonometry to solve elementary engineering problems. So let's see what are the learning outcome. After watching this video, you will be able to know the concept of trigonometric functions and examples based on it. So let's start today's class of trigonometry. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है. हमने लास्ट लेक्चर में कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े हैं और उस पर रिलेटेड एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं. आज भी हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं. उसे सॉल्व करने के लिए हम कंपाउंड एंगल का यूज़ करने वाले हैं. ओके, तो देखिए क्या गिवन है. इफ़ tan A इक्वल टू एंड tan B इक्वल टू. tan A और tan B की वैल्यू दी हुई है और क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है. tan A प्लस B फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. तो होप सो सभी को याद होगा हमने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में tan A प्लस B के लिए एक फॉर्मूला देखा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वह लिख लेते हैं. गिवन tan A इक्वल टू 1/2, tan B इक्वल टू 1/3. ओके, सो अब हम क्या करते हैं. बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. ठीक है, देखते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या है. किसके लिए. tan A प्लस B के लिए. क्या फॉर्मूला है, अगर आपने याद किया होगा तो बहुत इजी फॉर्मूला है. tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B. ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं. tan A की वैल्यू है 1/2 प्लस का साइन एज इट इज. tan B की वैल्यू है दी हुई है हमें 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट. tan B की वैल्यू 1/3 ब्रैकेट कंप्लीट. इसके बाद हम क्या करेंगे. इसके बाद हम डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे. ठीक है, और कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे. तो क्या करना है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म के लिए सब में पहले इसे प्रेस करना है. न्यूमरेटर में क्या लिखा है 1/2 प्लस 1/3. तो फिर से हमने क्या किया, एक बार ये बटन प्रेस किया. 1 डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसे प्रेस किया और फिर 2 दबाया. साइड में लाने के लिए इसे प्रेस किया. साइड में क्या है प्लस. ओके, फिर से क्या चाहिए हमें, ये बटन प्रेस करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि हमें 1/3 करना है. तो 1 एंटर किया, नीचे लेकर आए इसे, फिर 3 एंटर किया. अब फिर से इसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं. डिनोमिनेटर में हमारा लिखा है 1 माइनस ब्रैकेट, ये एज इट इज़ टर्म हमें अब डिनोमिनेटर में एंटर करना है. तो 1 माइनस, फिर ब्रैकेट दिया हमने और फिर ये बटन को प्रेस किया. क्या करना है 1 डिनोमिनेटर में 2, साइड की बटन को प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया. फिर से सेकेंड ब्रैकेट ओपन किया, ये बटन को दबाया. न्यूमरेटर में है वहाँ पर 1, फिर नीचे की तरफ लेकर आए, फिर हमने 3 प्रेस किया, फिर इससे फिर से साइड में लेके गए और ब्रैकेट को कंप्लीट किया. ठीक है, देखा आपने जो यहाँ लिखा है वैसा कि वैसा हमने यहाँ पर भी क्या कर लिया है, यहाँ पर भी एंटर कर लिया है. ओके, ठीक है. उसके बाद हम ये जो लास्ट में इक्वल टू की बटन है
उसे प्रेस कर देते हैं तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, आंसर। क्या आंसर है? 1। तो बस हो गया। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और डायरेक्टली वैल्यू पुट करके फिर आपको अपना आंसर निकालना है। तो देखा आपने कितना इजी है, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या याद रहना चाहिए? एंगल याद रहना चाहिए। अगर आप लोग को एंगल पता रहेगा तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ 10x plus y equal to 1/2, 10x minus y equal to 1/3, फाइंड 10 2x और 10 2y की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखिए हम इसे सॉल्व करने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, सब में पहले देखिए आपके पास क्या गिवन है। गिवन है आपके पास 10x plus y equal to 1/2 and 10x minus y equal to 1/3। ये जो x plus y है, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट सपोज x प्लस वाई इक्वल टू हमने a ले लिया और x माइनस वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया, b ले लिया। ओके, तो ये x प्लस वाई की जगह अगर हम यहाँ a लिखेंगे तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 और 10b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इतना किया, हमने जो वैल्यू लिखी हुई है बस वही वैल्यू लिखा, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, 10 2x की वैल्यू। बट दिया हुआ एंगल क्या है, x प्लस वाई है, तो हमने ये जो x प्लस वाई और x माइनस वाई को a और b माना है, ये आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन के समान दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने 1 + 2 किया, दोनों इक्वेशन को हमने प्लस किया, तो देखिए क्या हो जाता है, x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू ये a और b, प्लस करेंगे तो x प्लस एक्स 2x, ये टर्म कैंसिल हो गया, a प्लस b, तो आपको 2x इक्वल टू क्या मिल गया, a प्लस b मिल गया। तो हमने ये 2x लिखा है, इसके हमें लेकिन 2x की चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए है, हमें 10 2x चाहिए। क्या चाहिए है, 10 2x चाहिए है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, 10 2x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 10 2x की वैल्यू 10a प्लस b। ठीक है, ये जो हमने लिखा इसके आगे हम लिखते हैं अब 10 2x, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 10a प्लस b। ओके, और यही आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी ये फाइंड हुआ है क्या, नहीं, अभी आपको 10 2x की वैल्यू क्या मिली है, 10a प्लस b, वैल्यू मीन्स इस तरह से नंबर्स में आना चाहिए, तो आपको 10a प्लस b दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये है, बताइए, ये आपका क्या हो गया है, 10a प्लस b कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला हो गया है। इसे कैसे सॉल्व, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम 10a और 10b की वैल्यू वहाँ पर एंटर कर देंगे। 10a की वैल्यू क्या है आपकी, 1/2 और 10b की वैल्यू क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज एंटर करते हैं। ओके, तो देखिए ये 10 2x लेफ्ट हैंड साइड में जैसे का वैसा,
tan 2x लिखा हमने इक्वल टू tan a की वैल्यू क्या है आपकी, tan a की वैल्यू है 1/2 प्लस tan b की वैल्यू है 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a की वैल्यू 1/2 tan b की वैल्यू 1/3। ओके, ये हमने अभी एंटर किया था, इसके लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी सेम यही नंबर्स थे, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। यही सेम हमने नंबर्स वहाँ पर एंटर किए हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिली है, हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है 1। इसका मतलब कि tan 2x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि क्या है, जो है 1। अभी सिर्फ हमने एक पोर्शन ही फाइंड आउट किया। नेक्स्ट वन क्या है, tan 2y। tan 2y की वैल्यू क्या है, नहीं पता हमें। अभी तो हमें 2y ही नहीं पता कि क्या है। सब में पहले हमें 2y फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2y फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को प्लस किया था, जिससे हमें 2x मिला था, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 माइनस 2। ओके, तो माइनस करते हैं, तो देखिए आपका इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू a, x माइनस वाई इक्वल टू b। ओके, तो अब हमें इन्हें माइनस करना है। तो जब भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में माइनस करते हैं, तो जो भी हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन रहता है उसे देखकर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जो साइन यहाँ पे लिखा रहता है उसका अपोजिट साइन आ जाता है। कहाँ पर, जैसे कि प्लस था अभी यहाँ पर x के लिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस है y के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। b के लिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। कब होता है ऐसा, जब हम कोई दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन को देखकर वहाँ पर उसके लिए जो साइन रहते हैं उसके अपोजिट साइन आ जाते हैं। तब x के लिए यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, प्लस वाई तो y प्लस वाई 2y, a b के लिए कौन सा साइन है माइनस, तो हमें 2y इक्वल टू क्या मिल गया a माइनस b। जैसे हमें 2x इक्वल टू क्या मिल गया था a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 अप्लाई कर देंगे, tan 2y इक्वल टू tan a माइनस b। अब हम tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। जैसे हमने यहाँ पर इसके लिए वैल्यूज रखे थे, वैसे ही सब सेम हम यहाँ पर भी tan a और tan b की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो tan a की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस tan b की 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a की वैल्यू 1/2 और tan b की वैल्यू 1/3। ओके, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है वैसे ही इसे भी कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पीछे वीडियो को रिवर्स करके देखना है। सेम उसी तरह से हम कैलकुलेटर का बार बार क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाता है इक्वल टू 1/7। tan 2y की वैल्यू क्या मिल जाती है 1/7। कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, तो आपकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकती है। सिर्फ क्या देखना है कि ये कैसे आता है, 2y और 2x, ये समझ गए तो आप लोग को ये प्रॉब्लम इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम आप लोग को इसी के ऊपर बेस्ड असाइनमेंट है आप लोग का, उसे आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपका असाइनमेंट है। सेम उसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज करके आपको दिए गए हैं। तो इन्हें आप लोग प्रैक्टिस करिए तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। Our upcoming topic is examples based on trigonometric function. Thank you.